क्लास 12 के साइंस और कॉमर्स के परीक्षार्थियों का आज हिंदी विषय का एग्जाम होगा। तो सर हिंदी में कैसे हमारा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो, तो इसके लिए 2 सेट मतलब कि 200 प्रश्न मैं आपको कल क्लास में कराया था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप याद कर लिए होंगे। अभी का ये 200 वायरल प्रश्न जो है रात में प्राप्त हुआ है, उसको मैं करा दे रहा हूँ। तो जो विद्यार्थी ये 400 प्रश्न मात्र ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करके जाएंगे बार बार देख कर, तो अभी कुछ देर बाद आपका एग्जाम है, तो 50 से 60 प्रश्न यहीं से आ जाएगा। अपने को कितना बनाना है सर? मात्र 50 प्रश्न बनाना है। तो ये 200 प्रश्न जो अभी मैं कराने जा रहा हूँ, मैं सीधे कम समय में मैक्सिमम प्रश्न बता दूंगा, ताकि बार बार ही देखकर आप इसको रट के जाएं। ठीक है, क्योंकि अब रटने का समय है। कुछ देर बाद आपका जो है पेपर शुरू होगा, तो उस समय ये प्रश्न जो भी इसमें से 50 आपको दिख जाए उसको बनाकर आ जाना है। तो सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, सीधे मैं लेके चल रहा हूँ प्रश्न पे। यहाँ पे देख लीजिए, वहीं सभी इंस्ट्रक्शन है, 50 प्रश्न ही बनाना है। सीधे प्रश्न पे चलते हैं। पूरा प्रश्न 200 वायरल प्रश्न है, रट जाइएगा। 200 कल वाला, 400 प्रश्न काफी है। कह रहा है आपसे, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी आप यहाँ पे पहला प्रश्न देखिएगा, और उत्तर अगर आपको मालूम होगा तो आपका रिवीजन होगा, नहीं मालूम होगा तो रटते चलेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट को 2 खंडों में से एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? जो प्रकाशित है उसका नाम क्या है? भट्ट निबंध माला। क्या है सर जी? भट्ट निबंध माला। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भट्ट निबंध माला, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तीसरा पे प्रश्न है कि लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? तो लहना सिंह को गोली जांघ में लगा था। कहाँ लगा था? जांघ में। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए? तो ये गए थे 1922 में। कब गए थे? 1922 में। रटते चलिएगा। 15 पे प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है? तो चुनावी खर्चा को, चुनाव के खर्चा को बताया है करप्शन का कारण। 16 पे प्रश्न ए रहा। कह रहा है आपसे कि 6 पर कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर रहे हैं, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो वस्त्रहीन जीवन जीता है जैन धर्म में, वो तो दिगंबर है, और जो श्वेत वस्त्र धारण करे वे श्वेतांबर। शेखर की जीवनी नामक उपन्यास कितने भाग में लिखा गया है? तो शेखर की जीवनी जो है 2 भागों में लिखा गया उपन्यास। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 9 पे प्रश्न है कि लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्याग पत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इनका अंग्रेजी अनुवाद किए थे अयज्ञ जी, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ जी। तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितना पेज रोज पढ़ने को कहा? तो कितना पेज रोज पढ़ने को कहा था? 20 पेज। कितना पेज? 20 पेज। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी भगत सिंह के पिता और चाचा थे। कौन थे? भगत सिंह के पिता और चाचा। 12 नंबर प्रश्न है कि साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो साम्यवाद के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सर कार्ल मार्क्स को। किसे मानते हैं? कार्ल मार्क्स को। जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदीय का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? पूरा रट के जाइएगा। 1959 ईस्वी। वायरल प्रश्न 200 प्रश्न का एक क्लास चल रहा है, पूरा देख कर याद करके जाएंगे। 50 प्रश्न यहाँ से आ जाएगा, बना दीजिएगा। 50 में 50 सही होगा। धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या है सर? तो धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। क्या होता है? भाड़े का मजदूर। 15 पे प्रश्न है कि किसके आग्रह पे गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? तो राजकुमार शुक्ला के। किसके आग्रह पे? राजकुमार शुक्ला के। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न है। लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने। लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था करमचंद गुगलानी। क्या नाम था? करमचंद गुगलानी, मोहन राकेश के पिताजी का नाम। 18 पे प्रश्न है, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के। 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग रट के जाएंगे। सर अगला प्रश्न कर, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है? तो धन्नो जो है 13 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? 13 वर्ष की है। कह रहा है कि 1959 से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो नामवर सिंह थे सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 21 पे प्रश्न है
कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह है प्रकृति और समाज में पढ़े हैं कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो 1996 ईस्वी में। कब किया गया था? 1996 ईस्वी में। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर हंसते हुए मेरे अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो सूरज की रोशनी में है सुरक्षा। कहाँ है सर? सूरज के रोशनी में। 24वें प्रश्न है कि अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों में स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा? तो ये लिखे थे उदय प्रकाश। कौन लिखे थे? उदय प्रकाश। 25 पे ये रहा प्रश्न कि तिरिच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो SHO का वैवाहिक जीवन जो है तिरिच में हम लोग पढ़े 13 साल का था। कितने दिन का था? 13 साल का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 26 नंबर प्रश्न। रटते चलिएगा, पूरा वायरल प्रश्न का क्लास चल रहा है। 200 प्रश्न वायरल है, इसको रट के जाना है आपको। 26 पे ये रहा प्रश्न, कह रहे आपसे कि निम्न में कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? तो कौन असंतुष्ट थे? जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा पाठ में हम लोग पढ़े हैं आ है और ये बड़ी ई है और बड़ा ऊ है। ये क्या है सर? तो मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा ई है, बड़ा ऊ है, मतलब हर्स्व की मात्रा है, दीर्घ की मात्रा है ना, दीर्घ ई है। इसको क्या बोलते हैं? आ। और इसको बोलते हैं दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, तो दीर्घ स्वर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 28 पे ये रहा, कह रहे मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होगा? स्वर होगा। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आविष्कार का संधि विच्छेद आविः पुलस्कार होता है, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। 30 पे प्रश्न है कि अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करना है तो सर बिंदु लगा देंगे, बस अनुस्वार हो जाएगा। ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ठ का उच्चारण स्थान आपका ट ठ ड सभी का मूर्धा है, ट वर्ग सबका। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? चारों में शुद्ध शब्द चुनिए। तो संवाद जो है शुद्ध शब्द होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 33 पे ये रहा प्रश्न, कह रहे द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है? तो द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह लगता है। कावेरी नदी कौन संज्ञा है? तो कावेरी नदी व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक है। 35 पे ये रहा प्रश्न कि निर्माण शब्द कौन लिंग है? तो निर्माण शब्द पुलिंग है। क्या है सर जी? पुलिंग है। भीख शब्द क्या है? तो भीख जो है तद्भव है। क्या है? तद्भव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब रटने का समय है, कुछ घंटों बाद पेपर है, तो पूरा जल्दी जल्दी मैं करा दे रहा था कि 2 बारी 3 बारी देखकर सेंटर तक रटते चले जाइएगा। नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नाला का स्त्रीलिंग रूप है नाली। में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो में आता है आपका में पर अधिकरण में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाएंगे। 39 पे ए रहा प्रश्न कि वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़े वो कर्म है। क्रिया का फल जिस पर पड़े वो कर्म है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 40 पे ये रहा प्रश्न कि छत से उतरी हुई लताएं। तो देखिए छत से उतरी मतलब अलगाव की बोध हो रहा है, तो आपादान कारक। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है सर? 11। कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। 42 पे प्रश्न है कि जो कमाएगा वही खाएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण? तो जो कमाएगा वही खाएगा, तो जो सो संबंध बतलाता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो वह लड़का सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे सर। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि जिस शब्द में किसी काम के करने या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रिया। वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो वह खाता है वर्तमान काल का उदाहरण है। 46 पे प्रश्न है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। कितने भेद हैं अव्यय के? 5। रटते चलिएगा। 47 पे ये रहा प्रश्न कि रचना और बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं? तो रचना और बनावट के अनुसार शब्द के 3 प्रकार हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। शब्दांश कितने प्रकार के होंगे सर? 2 प्रकार के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर कर आपसे कि निर्वाह शब्द में उपसर्ग, तो उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ को बदलता है, तो निर्वाह में निरुपसर्ग है। भिड़ंत शब्द में प्रत्यय, तो प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है, तो भीड़ में अंत लगा है भिड़ंत, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 51 नंबर। देखिए एग्जाम में अपने को 50 ही बनाना है, लेकिन आप चाहते हैं कि 50 में 50 सही हो तो पूरा ये 200 प्रश्न अभी का वायरल प्रश्न का क्लास देखकर रट कर जाएंगे। आनंद शब्द का विशेषण क्या है सर? तो आनंद का विशेषण है आनंदित। विशेषण मतलब जो विशेषता बतलाए। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहते हैं? तो अंतिम पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास। पहला पद अव्यय है तो अव्ययभाव। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे धर्माधर्म कौन समास है? तो धर्माधर्म जो है ये आपका द्वंद्व समास है, क्योंकि धर्म और धर्म दोनों प्रधान है पद, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में मगन साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो देखिए ध्यान में मगन साधक, साधक की बात हो रहा है मतलब संज्ञा, संज्ञा पदबंध। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं अर्थ की दृष्टि से, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। करे सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन सा वाक्य है? तो एक सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा सरल वाक्य है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, बिल्कुल सही लिखा गया है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 98 पे प्रश्न है। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो धनद। कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? धनद। आत्मा शब्द का उल्टा विलोम परमात्मा। आत्मा का उल्टा क्या हो जाएगा? परमात्मा। आगे बढ़ते हैं सर 60 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जिसके पाणी में चक्र है उसके लिए एक शब्द, उसे बोले चक्र पाणी। क्या बोलेंगे? चक्र पाणी। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है, तो जान पर खेलना मतलब साहसी कार्य करना। जान पर खेलना मतलब साहसी कार्य करना। 62 पे प्रश्न है कि योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलेंगे? अयोगवाह। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कौन से व्यंजन है? तो क वर्ग अपना, च वर्ग पूरा, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग जो है ये सभी स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। 64 पे प्रश्न है उच्चारण का संधि विच्छेद कर दीजिए। तो उच्चारण के उत प्लस चारण। म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म, प, फ, ब, भ, म। तो पूरा जो प वर्ग है तो इसका ओष्ठ ही होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाएंगे। 66 पे प्रश्न है कि शुद्ध शब्द चुनिए। तो अध्ययन देखिए बिल्कुल सही सही लिखा गया, देख रहे हैं ना, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 67 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है प्रशांत महासागर। देखिए महासागर का नाम है स्पेशल मतलब व्यक्ति वाचक संज्ञा। आपका 68 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लज्जा शब्द कौन लिंग है? तो लज्जा जो है आपका स्त्री लिंग है। लज्जा क्या है? स्त्री लिंग है। 69 पे प्रश्न है कि जीभ शब्द है। तो जीभ जो है तत्सम है। जीभ तत्सम शब्द का उदाहरण, अच्छा जीभ जी हुआ ना तत्सम होगा, और इसका बिगड़ा हुआ रूप है तो तद्भव हो जाएगा, तद्भव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न कर उसने लड़कों को मिठाई दी, यह किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक। किस कारक का है सर? संप्रदान कारक। 71 पे ए रहा प्रश्न। कर उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उपनिवेश शब्द का विशेषण उपनिवेशिक होता है। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम देने की घोषणा की गई है? तो उसको 40 फ्रैंक जो है इनाम देने की घोषणा किया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 73 पे प्रश्न है कि क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम तो इवान दामित्रिची चेरकोव था, तो ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 74 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या है? तो छोटी बच्ची का नाम निक्की है, ऑप्शन डी रट जाएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी गुरु सूफी संत मोहिदी थे। कौन थे सर? सूफी संत मोहिदी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 76 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है आपसे कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? तो सर प्रेम के पीर कवि हैं। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। 78 पे प्रश्न है कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का अर्थ होता है गोद। क्या है? कन्या मतलब गोद। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कर सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? तो सूरदास रचित पद मुख्यतः वात्सल्य भाव के हैं। किस भाव के हैं? वात्सल्य भाव के हैं। अगला प्रश्न कर पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन कराने का वर्णन सूर के किस पद में वर्णित है? तो ये सूर के द्वितीय पद में है। किस पद में है? द्वितीय पद में। रटते चलिएगा। 81 पे प्रश्न है तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था? तो तुलसीदास का मुंह बोला नाम राम बोला था। क्या था? राम बोला।
तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? तो इनके दीक्षा गुरु का नाम नरहरि दास था। क्या था सर? नरहरि दास था। अगला प्रश्न है, रामलला नहछू किस कवि की रचना है? तो रामलला नहछू जो है ये आपके किस कवि की रचना है? तो ये तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। नाभा दास रचित भक्तमाला के 316 छयपों में कितने भक्तों का चरित्र वर्णित है? तो इसमें 200 भक्तों का चरित्र वर्णित है, भक्तमाला में 200 भक्तों का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, 6 पंक्तियों के गेय पद को क्या कहते हैं? तो 6 पंक्तियों के गेय पद को क्या कहते हैं? छपय कहते हैं। क्या कहते हैं? छपय कहते हैं। कवि भूषण का जन्म किस रूप में हुआ था? तो कवि भूषण का जन्म जो है 1613 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 87 पे प्रश्न है कि शिवराज भूषण के कितने अलंकारों का निरूपण है? तो शिवराज भूषण के 105 अलंकारों के जो है आपका निरूपण है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कारवाल का अर्थ क्या होता है? तो कारवाल जो है इसका अर्थ होता है तलवार। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 89 पे प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचनाकाल क्या है? तो इसका रचनाकाल है आपका 1928 ईस्वी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 90 पे प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? तो कामायनी की नायिका है श्रद्धा। तो ऑप्शन ए। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रास्थवेस्ट गर्ल स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? तो किसने प्राप्त की? महादेवी वर्मा ने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 92 पे प्रश्न है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई, उठ गया छौना मेरा। तो ये कहेंगे सर जी पुत्र वियोग में पढ़े हैं। बिल्कुल सही, पुत्र वियोग। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 93 प्रश्न है कि नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ से किया था? तो इन्होंने किया था नागपुर से। कहाँ से? नागपुर से। 94 प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? तो अशोक वाजपेयी ने। किसने लंबी कविताएं लिखी है? अच्छा, गजानन माधव मुक्तिबोध ने ना। किसने लिखा है सर? गजानन माधव मुक्तिबोध ने लंबी कविताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करें आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता रघुवीर सहाय की रचना है। अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब से पश्चिम कौन आते हैं? तो नंगे बूचे नरकंकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 97 नंबर। करे विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य का कौन सा विधा है? तो कविता संग्रह है। क्या है सर जी? कविता संग्रह है। निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्र नगरी क्या है? तो एक चक्र नगरी काव्य नाटक है। क्या है सर? काव्य नाटक है। 100 पे प्रश्न है कि गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ की छुड़ाई हुई गोंद का गेह मतलब गोंद को गेह का है मतलब की चर्चा है? तो सहजन के पेड़ से। किससे? सहजन के पेड़ से। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह मैंने पूरा 100 ऑब्जेक्टिव पहला सेट का आपको कराया। अब चलिए बढ़ते हैं, दूसरे सेट के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूँ, उसको भी आपको याद करके जाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे सेट की ओर। और पूरा मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ ताकि कम समय में मैं मैक्सिमम प्रश्न आपको बता पाऊँ और आप इसको जो है रट कर जाएं और एग्जाम में 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव सही हो, साइंस और कॉमर्स के हिंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन है, सीधे चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा पे प्रश्न है कि भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपटिकन किस विषय के विद्वान थे? तो प्रिंस क्रोपटिकन अर्थशास्त्र के थे। किस विषय के थे? अर्थशास्त्र के। निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कालिदास अवार्ड से जगदीश चंद्र माथुर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। करे ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते क्षण से। किस पुस्तक से सर? बोलते क्षण से। 5 पे प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो हरवंश सहाय थे। कौन थे? गांधी जी के सलाहकार हरवंश सहाय थे। गोरखपुर जिला में गंडक नदी को क्या कहा जाता है?
तो नारायणी नदी। गंडक नदी को क्या कहा जाता है? नारायणी नदी। 7 नंबर प्रश्न है 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? तो मोहन राकेश सारिका पत्र के संपादक रहे। वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? तो वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम मोहन राकेश है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 9 पे प्रश्न है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? तो बिस्नी की पड़ोसन की नाम है कुंती, रटते चलिएगा। 10 पे प्रश्न है कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है प्रगीत और समाज। 11 पे ये रहा प्रश्न स्वर्ण वर्ण की संख्या, स्वर्ण वर्ण अभी हम लोग चर्चा किए हैं, कितना है? 11 है। 12 पे प्रश्न है निम्न में से अघोष वर्ण कौन है सर? तो अघोष वर्ण है ट, देख रहे हैं ना, ट क्या है? अघोष वर्ण है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न कह रहा है जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द। तो जहां लोगों का मिलन हो मतलब सम्मेलन हो रहा है सर, क्या हो रहा है? सम्मेलन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पाकेट मार शब्द कौन समास है? तो पाकेट मार शब्द जो है आपका तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। साधुओं की संगति मतलब देखिए पॉकेट मार का मतलब क्या है? पॉकेट मारने वाला, तो बाद वाला पद प्रधान है तो तत्पुरुष होगा। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है सर? तो करण कारक। ठीक है, से है तो करण कारक हो जाएगा। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घर बसाना मतलब विवाह करना, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर कह रहा है कृपा शब्द का विशेषण क्या है? तो कृपा का विशेषण होगा कृपालु। क्या होगा सर? कृपालु। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वह कितने वर्ष के थे? तो उस समय रामधारी सिंह दिनकर 21 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 21 वर्ष के। कह रहे रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे टीटी गिर पड़ता है रोते रोते। 20 नंबर प्रश्न देखिए विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भगत सिंह का है। किसका है? भगत सिंह का। एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। जिन शब्दों के खंड जो है सार्थक न हो, तो जब सार्थक न होंगे तो रूढ़ शब्द हैं, सार्थक होंगे तो यौगिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अरे आम्र शब्द क्या है सर? तो आम्र जो शब्द है वो तत्सम है, जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आया है तो तत्सम है। 23 पे प्रश्न है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो यही तो शब्द है, इसे ही शब्द बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता सर? तो अव्यय। अव्यय का रूपांतरण नहीं होता। कह रहे काल के कितने भेद हैं? बउआ टाइप प्रश्न है सर। काल के कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर प्रश्न पे। कह रहे उसने राघव को मारा था, तो देखिए मारा था बीत गया तो भूतकाल, बीत गया तो भूतकाल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 27 पे प्रश्न है मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो मोहन मुझसे किताब लिखवाता है प्रेरणार्थक क्रिया है। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 पे प्रश्न है कि मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं आप ही चला जाऊंगा निजता की बोध हो रहा है तो निजवाचक सर्वनाम। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? तो ये है संबोधन कारक। किस कारक का? संबोधन कारक। 31 पे प्रश्न है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या 5 है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या होगा सर? तो निष्फल का सही संधि विच्छेद होगा नि प्लस फल, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी रट जाएंगे। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द पहचानिए, तो नूपुर जो है बिल्कुल सही से लिखा गया है। सोमवार की संज्ञा का उदाहरण है सर? तो सोमवार आप जानते हैं एक दिन का नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति ही तो लिंग है कि किस जाति का किस लिंग निर्णय जो करते हैं जाति ही तो बताते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूर्य का यहाँ पे देखें ऑप्शन में तो मिरीच है। क्या होगा सर? मिरीच होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 39 पे क्या पूछा है आपसे, ये रहा प्रश्न। कह रहा है 39 नंबर प्रश्न कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो कवि का कवित्री क्या होगा? कवित्री होगा। 40 पे प्रश्न है कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को हम लोग शब्द ही कहेंगे। वाक्य से जो अलग रहेगा वो क्या है? शब्द ही है।
अच्छा यहाँ पे मैं देखूँ शब्द वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को, तो उसे शब्द ही कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो तनुज का स्त्रीलिंग शब्द तनुजा होगा। क्या होगा सर? तनुजा। 42वें प्रश्न है कि दौलत शब्द कौन लिंग है? तो दौलत स्त्रीलिंग है। क्या है सर? स्त्रीलिंग है। रटते चलिएगा। कलम शब्द कौन संज्ञा? तो पूरे कलम जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। पूर्ण विराम कौन है? तो ये बहुआ टाइप प्रश्न सर, ये क्या है? पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, क्वेश्चन मार्क है, ये आपका कॉमा जो मतलब उसको बंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? तो कौन शब्द अशुद्ध है? प्राप्ति। देख रहे हैं गलत लिखा है बिल्कुल, तो यही अशुद्ध है, तो अशुद्ध पूछा था तो आंसर हो जाएगा। संयम शब्द का संधि विच्छेद? तो संयम शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस यम होता है संयम। 47 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है ड का उच्चारण स्थान मूर्धा, ड का उच्चारण स्थान मूर्धा। निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन है सर? तो ऊष्म व्यंजन स है। देख रहे हैं तालाब्य स। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है औ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? देखिए बड़ा औ है तो ये आपका संयुक्त है, ठीक है। ढ में कौन व्यंजन है? तो ढ जो है ये आपका द्विगुण है, द्विगुण व्यंजन का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहे आपसे कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? तो भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था? तो डाक बाबू था। कौन था सर? डाक बाबू था। 53 पे प्रश्न है लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? जयप्रकाश नारायण, आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो फ्री प्रेस के सदानंद जी मालिक थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 55 पे प्रश्न है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? संयुक्त संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ में, तो संपूर्ण क्रांति में जो पढ़े ब्रेन ऑफ बॉम्बे वो किसे कहा गया? तो उमाशंकर दीक्षित को। संपूर्ण क्रांति में उमाशंकर दीक्षित को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो उनकी पहली जो कविता है वो 1925 में प्रकाशित हुई, जब वो 21 वर्ष के थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी? तो किसने नारीत्व की साधना की थी? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। 59 पे प्रश्न है कि अय्यज जी ने नियमित लेखन कब शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी के बाद अय्यज जी नियमित लेखन शुरू किए थे। 60 पे प्रश्न है स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यज जी की भूमिका रही है। 61 पे प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जायस, अमेठी जायस, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 62 पे ए रहा प्रश्न, करे जागिए जागिए जो है वज्रराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में पढ़े? बउआ टाइप प्रश्न है सर, सूरदास के पद में पढ़े। कहाँ पढ़े हैं सर जी? सूरदास के पद में पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं, 63 पे ए रहा प्रश्न, हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है? तो हनुमान बाहुक 44 छंद की है। कितने छंद की? 44। तुलसीदास क्या पहनते थे? तुलसीदास कौपीन पहनते थे। क्या पहनते थे? कौपीन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 65 नंबर। नाभा दास का जन्म किस वर्ष हुआ? तो नाभा दास का जन्म 1570 ईस्वी में अनुमानित है, तो ऑप्शन सी पे दिया है, तो सही उत्तर याद रखिए। भक्तमाला शीर्षक रचना में कितने छपय है? तो भक्तमाला में 316 छपय है, तो ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 67 पे प्रश्न है कि कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? तो कवि भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। क्या था सर? रत्नाकर त्रिपाठी था। शिवा बावनी शीर्षक रचना में कितने मुक्तकों में शिवाजी के वीरता का बखान किया गया है? तो कितने मुक्तकों में? 52 मुक्तकों में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे वारी वाह शब्द का अर्थ क्या है? तो वारी वाह का शब्द है बादल। क्या अर्थ है सर जी? बादल। 70 पे प्रश्न है कि प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। प्रेम पथिक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। रटते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे क्या काम करता था? तो मलांदे जो है घोड़ों की काठी बनाने का काम करता था। 72 पे प्रश्न है कि पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन के काम में कितने फ्रैंक मिलते थे? तो 5000 प्रतिमाह। कितने मिलते थे? 5000 प्रतिमाह। 73 पे ए रहा प्रश्न, दामित्र चेरको क्या देख रहा था? क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ पे उत्तर दे। तो क्या देख रहा था क्लर्क? तो ये देख रहा था खेल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 74 पे ए रहा प्रश्न,
कह रहा है आपसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो उनको परिवेश सम्मान 1995 में प्राप्त हुआ था। अब और नहीं कविता संकलन किनके द्वारा रचित है, तो अब और नहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके सामने ये रहा 76 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपया में बिकती थी, तो जूठन शीर्षक पाठ में हम लोग पढ़े हैं कि 20 से 25 रुपया में बिकती थी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तिरिच शीर्षक पाठ में बैंक में नेपाली चौकीदार का क्या नाम है, तो नेपाली चौकीदार का नाम थापा है। क्या है सर? थापा। सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं, तो सूरदास जो हैं वो आपके ब्रज भाषा के, किस भाषा के? ब्रज भाषा के। 79 पे ए प्रश्न है। कन्या शब्द का क्या अर्थ है, तो कन्या शब्द का अर्थ है गोद। क्या अर्थ है सर? गोद। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 80 नंबर का है। तुलसीदास के माता का नाम क्या था, तुलसीदास के माता का नाम हुलसी था। क्या था? हुलसी। 81 पे प्रश्न है कि कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया, तो कामायनी का प्रकाशन 1936 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभ थे। 83 पे ए रहा प्रश्न। तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो तुम खाओ आज्ञावाचक है, आज्ञा दिया जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 84 पे। शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो शुद्ध वाक्य देखिए यहाँ पे किसी आदमी को भेज दो, तो ये शुद्ध है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 85 पे ये रहा प्रश्न। अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा, तो अग्नि का विलोम जल, अग्नि का उल्टा क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। 86 पे प्रश्न है कि घोड़ा बेचकर सोना, इसका क्या अर्थ है, मतलब बेफिक्र होना। घोड़ा बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होना। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं पदबंध। धार्मिक शब्द का प्रत्यय क्या है, तो धार्मिक का प्रत्यय है इक, अंत में लगता है प्रत्यय, तो इक प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रंग का विशेषण रंगीला होगा। आगे बढ़ेंगे, 90 पे प्रश्न ए रहा। कह रहे दुराचार शब्द में उपसर्ग है, तो दुराचार में दूर उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगता है, रटते चलिएगा। 200 प्रश्न वायरल। बरईवे रामायण शीर्षक रचना किसकी है, तो बरईवे जो रामायण है वो तुलसीदास की रचना है। कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था, तो इनका स्थायी निवास वृंदावन में था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर प्रश्न। कह रहे विशाखा शीर्षक नाटक रचित है, तो विशाखा शीर्षक नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। विशाखा बिल्कुल जयशंकर प्रसाद की रचना है। सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है, तो सभा का खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। 95 प्रश्न की कवियों के कवि किसे कहा गया, तो कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया। 96 पे ए रहा प्रश्न कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। 97 पे प्रश्न कि वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है, तो वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे रघुवीर सहाय की रचना है। अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है, तो हरचरना एक गरीब लड़का है। हरचरना कौन है? गरीब लड़का है। 99 प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे, तो कौन रहे थे? विनोद कुमार शुक्ल जी रहे थे। 100 पे प्रश्न है कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, राजा रुद्र शाह के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था सर? राजा रुद्र शाह के द्वारा। तो इस तरह मैं आपको 200 प्रश्न पूरा वायरल प्रश्न करा दिया। 200 प्रश्न कल भी मैं कराया हूं, तो अगर आपके पास समय है तो कल वाला भी क्लासेज आप देखकर वो भी 200 प्रश्न याद कर लीजिए। जो विद्यार्थी 400 प्रश्न रट के जाएंगे उनका आसानी से 50 में 50 सही होगा ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए मैं कम समय में करा दिया ताकि एक बारी दो बारी देखकर इसको दिमाग में सेट करके जाइए। आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी में 100 में 100 अंक आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।